रात जो स्कॉटलैंड के तख्त को लहू से रंग देता है। 3 विचेस की एक भविष्यवाणी, एक बहादुर योद्धा का बदलाव और एक आत्मा से भरा हुआ अंतिम सफ़र। वेलकम टू द लिटरेचर एक्सप्लोरर। आज हम लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की सबसे थ्रिलिंग ट्रेजेडी मैकबेथ, एक कहानी जो सिर्फ एक राजा की नहीं, एक इंसान की गिरने की दास्तां है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे पाथ से जहां तख्त की चाह मौत की ओर ले जाती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। मैकबेथ एक ट्रेजेडी प्ले है। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था अराउंड 1606 में। इसका सेटिंग है स्कॉटलैंड 11th सेंचुरी में। It was first performed in 1606 at Hampton Court for King James I. Main characters of this play: Macbeth, a brave general who becomes king later; Lady Macbeth, Macbeth's wife; King Duncan, noble king जिसके बाद में मर्डर हो जाती है; Banquo, Macbeth's close friend; मैकडफ, नोबलमैन जो कि बाद में मैकबेथ को मारता है; मैल्कलम, डंकन सन हु बिकम्स किंग्स; 3 विचेस जो 3 भविष्यवाणियाँ करती है। प्ले की शुरुआत एक अजीब और डरावने माहौल से होती है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है और 3 चुड़ैलें मिलती हैं। वे कहती हैं, फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। मतलब कि चीज़ें जैसे दिखती है वैसे ज़रूरी नहीं होती। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। दिखावा धोखा दे सकता है। यह लाइन पूरे नाटक का एक मुख्य संदेश है। वे तय करते हैं कि युद्ध के ख़त्म होने के बाद मैकबेथ से मिलेंगी। अब अगले सीन में ये होता है कि स्कॉटलैंड में एक युद्ध चल रहा होता है और एक सैनिक जाके राजा डंकन को बताता है कि मैकबेथ ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मैकबेथ ने नॉर्वे के दुश्मनों और स्कॉटिश के गद्दार मैकडोनल्ड को मार गिराया। राजा डंकन इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और मैकबेथ को एक इनाम देते हैं। उसे थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि दी जाती है क्योंकि असली थेन ने गद्दारी की थी। अगले सीन में तीनों विचेस मैकबेथ और बैंगो से मिलती है और वो भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ थेन ऑफ क्लेमिस है जो कि वो पहले से होता है, और दूसरा मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा और तीसरा वह राजा भी बनेगा। और बैंगो के लिए भविष्यवाणी करती है कि वह राजा नहीं बनेगा लेकिन उसके बच्चे राजा बनेंगे। मैकबेथ बहुत हैरान हो जाता है। तभी एक मैसेंजर आता है और बताता है कि उसे सच में थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। अब मैकबेथ को लगने लगता है कि भविष्यवाणी तो सच हो गई। मैकबेथ अब सोचने लगता है, क्या मुझे राजा बनने के लिए कुछ करना होगा या यह सब किस्मत खुद ही तय करेगी। अब अगले सीन में मैकबेथ और बैंगो राजा डंकन से मिलने जाते हैं। राजा मैकबेथ की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह उसका बहुत वफादार सैनिक है। उसके बाद राजा अपने बेटे मैल्कम को उत्तराधिकारी हायर टू द थ्रोन घोषित करता है। मैकबेथ के मन में आता है, अगर मुझे राजा बनना है तो मैल्कम मेरी राह में एक रुकावट है। अब मैकबेथ के मन में एम्बिशन और गहराने लगती है। अब अगले सीन में मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें वह विचेस की भविष्यवाणी बताता है। लेडी मैकबेथ लेटर को पढ़ के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सोचती है कि मैकबेथ तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, वह मर्डर जैसा काम तो नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो खुद ही प्लान बनाती है कि जब राजा डंकन उनके घर आएंगे तो वे उनकी हत्या कर देंगे। और लेडी मैकबेथ भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसका काइंडनेस छीन ले ताकि वह निर्दय बन सके। अब अगले सीन में राजा डंकन मैकबेथ के घर आते हैं
जहाँ पे लेडी मैकबेथ उनका स्वागत बहुत ही मीठे शब्दों से और स्माइल के साथ करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे मारने की प्लान बना चुकी होती है। इस सीन में हम देखते हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावा और सच्चाई में फ़र्क होता है। अब अगले सीन में मैकबेथ सोचने लगता है कि राजा का हत्या करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है और वह मेहमान भी है, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और बाद में लोग उसे ही दोष देंगे, और इसलिए वो तय करता है कि वह हत्या नहीं करेगा। लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है उसे वह कायर कहने लगती है और उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। लेडी मैकबेथ कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दूध पीते बच्चे को भी मार देती, अगर मैंने वादा किया होता तो। अब मैकबेथ ये सुन के मान जाता है और हत्या करने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक्ट 1 में हमने देखा कि कैसे भविष्यवाणी मैकबेथ को हिला देती है और कैसे लेडी मैकबेथ उसे मर्डर करने के लिए उकसाती है, और कैसे एक अच्छे योद्धा का मन धीरे धीरे बुराई की ओर मुड़ता है। एक्ट 1 का थीम है एम्बिशन, ग्रेट, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्ट 2 में बैंको और उसका बेटा फ्लियंस मैकबेथ के महल में आता है। बैंको को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो वीचेस की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा होता है। मैकबेथ अंदर आता है, बैंको उससे बात करता और कहता है कि उसने सपने में वीचेस को याद किया, लेकिन मैकबेथ झूठ बोलता है और वह कहता है कि उसने तो उन्हें याद भी नहीं किया। बैंको अब चला जाता और मैकबेथ अकेला रह जाता है। अब मैकबेथ को एक हेल्यूसिनेशन होता है, उसे हवा में एक खंजर दिखाई देता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह कहता है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? क्या ये खंजर मैं सच में देख रहा हूँ? लेकिन वो खंजर असली का नहीं होता है, ये उसके डर और गिल्ट का असर है। अब वह मर्डर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब अगले सीन में लेडी मैकबेथ राजा डंकन को शराब पिलाकर सुला देती है और उसके 2 सैनिकों को भी नशे में कर देती है। अब मैकबेथ अंदर जाकर राजा का मर्डर कर देता है। जब वह बाहर आता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है और वो कहता है, आई कुड नॉट से आमीन, मैं आमीन नहीं बोल पाया। मतलब कि उसकी आत्मा अब शुद्ध नहीं रही, अब वह अशुद्ध हो चुकी है। मैकबेथ के हाथ खून से सने होते हैं और उसे लगता है जैसे सारा समुद्र का पानी भी उसके हाथों के खून को नहीं धो पाएगा। लेडी मैकबेथ उसे शांत करती है और वह कहती है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, थोड़ा सा पानी इस काम को साफ कर देगा। यानी वह अपराध को हल्के में लेती है। अब अगले सीन में मैकडफ और लेनॉक्स राजा को जगाने आते हैं, लेकिन उन्हें राजा की डेड बॉडी मिलती है। अब मैकबेथ बनावटी गुस्सा दिखाने लगता है और कहता है कि ज़रूर इनका मर्डर इन दोनों सैनिकों ने किया है, और मैकबेथ उन दोनों सैनिकों का मर्डर कर देता है। अब लेडी मैकबेथ जो होती है वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है ताकि उस पे शक ना जाए। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब अगले सीन में मैकडफ बताता है कि राजा के बेटे मैल्कम और डोनाल्ड डरकर भाग गए हैं। मैल्कम इंग्लैंड गया है और डोनाल्ड आयरलैंड। अब लोग शक करने लगते हैं कि शायद राजा के बेटों ने ही हत्या करवाई है, इसीलिए वो भाग गए हैं। इस कारण मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। एक्ट 2 में हम देखते हैं कि मैकबेथ सच में मर्डर करता है और वह अब अपराध के रास्ते पे चल चुका होता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। लेडी मैकबेथ दिखावे में मजबूत है, लेकिन अब दोनों के बीच डर और शक की दीवार खड़ी हो चुकी है। इस एक्ट का थीम है गिल्ट, हेल्यूसिनेशन, मॉरल फॉल, डिसरप्शन ऑफ नेचर। अब
तीसरे एक्ट में मैकबेथ राजा बन चुका होता है, लेकिन वो चैन से नहीं रह पाता है। उसे लगता है कि बैंकों को विजय की भविष्यवाणी याद है और बैंकों को शक है कि मैकबेथ ने राजा बनने के लिए कोई गलत काम किया है। मैकबेथ को डर लगने लगता है कि बैंकों का स्वभाव ईमानदार और निडर है। विजय ने कहा था कि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे, मैकबेथ के नहीं। अब मैकबेथ सोचता है कि उसने डंकन की हत्या किसके लिए की। उसका तो कोई संतान भी नहीं है और भविष्यवाणी के अनुसार बैंकों की संतान राजा बनेगी। अब मैकबेथ दो मर्डरर्स को बुलाता है और उन्हें बैंकों और उसके बेटे फ्लेरेंस को मारने का काम सौंपता है। अगले सीन में लेडी मैकबेथ सोचती है कि अब मैकबेथ को तो खुश होना चाहिए क्योंकि वह राजा बन गया है, लेकिन मैकबेथ कहता है वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट। हमने सांप को घायल किया है, मारा नहीं है, मतलब कि खतरा अभी भी बाकी है। अब मैकबेथ लेडी मैकबेथ से बिना सलाह लिए बैंकों के मर्डर का प्लान बनाता है और अब मैकबेथ और ज़्यादा क्रूर और अकेला होता जाता है। अब अगले सीन में दो मर्डरर्स बैंको और फ्लेरेंस पर हमला करते हैं, जिसमें कि बैंक को मारा जाता है लेकिन फ्लेरेंस भाग जाता है। अब यह मैकबेथ के लिए खतरे की घंटी होती है क्योंकि अब भविष्यवाणी पूरी होने का डर और भी बढ़ जाता है। अब अगले सीन में राजा मैकबेथ एक बहुत बड़े दावत का आयोजन करता है जिसमें सभी लोग आ चुके होते हैं, लेकिन तभी मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखता है और वह डर के मारे चिल्लाने लगता है और सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं। तभी लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मैकबेथ को ऐसे दौरे पहले से पड़ते हैं, लेकिन मैकबेथ कहता है दो कांस्ट नॉट से आई डिड इट। तू नहीं कह सकता है कि मैंने तुझे मारा है। मैकबेथ अपने अंतरात्मा से लड़ रहा होता है। पूरी दावत बर्बाद हो जाती है। उसके बाद मैकबेथ तय करता है कि वो दोबारा से चुड़ैलों से जाकर अपनी किस्मत जानना चाहेगा। अगले सीन में चुड़ैलों को शक हो जाता है और चुड़ैलों की रानी हीकहैट आती है और कहती है कि मैकबेथ को बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है, अब वे उसे और ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। दूसरी ओर लेनॉक्स और एक अन्य लॉर्ड बात कर रहे होते हैं। उन्हें अब मैकबेथ पर शक होने लगता है और वे सोचते हैं कि डंकन और बैंकों की मौतें कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। वे चाहते हैं कि मैकडफ इंग्लैंड जाए और वहाँ मैल्कलम से मदद मांगे। एक्ट 3 में हमने देखा कि मैकबेथ का अपराध और डर और गहरा होता जाता है। वह अब पहले से ज़्यादा क्रूर और खतरनाक बन चुका होता है। उसने बैंकों को मरवा दिया, फ्लेरेंस बच गया जो कि भविष्यवाणी के लिए खतरा बना रहेगा। मैकबेथ को अब हर चीज़ पर शक होने लगता है, लोग भी उससे डरने लगे हैं और अब विरोध की शुरुआत हो रही है। इस एक्ट का थीम है पावर एंड करप्शन, फियर एंड मैडनेस, मोरल डिक्लाइन, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रस्ट। अगले एक्ट में हम देखते हैं कि मैकबेथ तीनों विजय से दोबारा मिलने जाता है। वह जानना चाहता है कि उसका भविष्य क्या है। विजय उसे 3 भूतियाँ दिखाती है। पहला हथियार पहनना सेठ। यह चेतावनी देता है बी वेयर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहो। मैकबेथ सतर्क हो जाता है। दूसरा खून से लथपथ बच्चा। यह कहता है नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ। जो भी महिला के गर्भ से जन्मा है वह मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैकबेथ को लगने लगता है कि वह अजय है। तीसरा, मैकबेथ सेल नेवर बी वैनक्विस्ड अंटिल बीरनाम वुड कम्स टू डनसिनेन। जब तक बीरनाम जंगल डनसिनेन महल की ओर नहीं बढ़ेगा मैकबेथ नहीं हार सकता। मैकबेथ को लगता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब मैकबेथ और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन फिर मैकबेथ पूछता है क्या बैंकों के वंशज सच में राजा बनेंगे। विचिस उसे बैंकों के 8 राजा जैसे दिखने वाले लोग दिखाती है और आखिर में बैंकों की भूत। मैकबेथ चौंक जाता है। उसे भविष्यवाणी अब सच लगने लगती है।
अगले सीन में मैकडफ इंग्लैंड जाता है। मैकबेथ को जैसे ये खबर मिलती है वो गुस्से में मैकडफ के पूरे परिवार को मारने का हुक्म दे देता है। उसकी पत्नी, बेटा और घर के लोग सबको बेरहमी से मार दिया जाता है। इस सीन में मैकबेथ की क्रूरता और चरम सीमा को दिखाया जाता है। अगले सीन में मैकडफ इंग्लैंड में मैल्कम से मिलता है। मैल्कम पहले उस पर शक करता है, फिर उसका टेस्ट लेता है। वह कहता है कि अगर मैं राजा बना तो मैं बहुत बुरा राजा बनूंगा। इस बात से मैकडफ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर मैल्कम कहता है कि वो सिर्फ उसका एक टेस्ट ले रहा था। अब वे तय करते हैं कि मैकबेथ को रोकना होगा। तभी एक खबर आती है, मैकबेथ का पूरा परिवार मारा गया। मैकडफ इस बात से बहुत ही गहरे दुख में डूब जाता है, लेकिन मैल्कम फिर उसे समझाता है कि अब तुम्हें मैकबेथ से बदला लेना होगा। एक्ट 4 में हमने देखा कि मैकबेथ का भय, घमंड और हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसे फिर से भविष्यवाणियां मिलती है। वह खुद को अजय समझने लगता है। मैकडफ के निर्दोष परिवार को वो मार देता है और अब मैल्कम और मैकडफ मिलकर उसके खिलाफ सेना तैयार करते हैं। एक्ट 4 का थीम है ओवर कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ प्रोफेसी, इनोसेंस एंड वायलेंस एंड रिवेंज। एक्ट 5 में नौकरानी डॉक्टर से कह रही होती है कि लेडी मैकबेथ नींद में चलती और अजीब सी बातें करती हैं। उसी बीच लेडी मैकबेथ अंदर आती है। उसके हाथ हवा में कुछ धो रहे होते हैं, जैसे खून धोने की कोशिश कर रही हो। और लेडी मैकबेथ कहती है, आउट डायमंड स्पॉट आउट, आई से। निकल जा धब्बे, मैं कहती हूँ निकल जा। उसे लगता है कि उसके हाथों पर अब भी खून लगा है। डॉक्टर कहता है, मोर नीड्स सी द डिवाइन देन द फिजिशियन। अब उसे डॉक्टर नहीं, भगवान की ज़रूरत है। लेडी मैकबेथ का गिल्ट अब उसे पागल कर चुका होता है। अगले सीन में मैल्कम, मैकडफ और उनकी सेना स्कॉटलैंड आ चुकी होती है। वे मैकबेथ के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। अगले सीन में मैकबेथ को खबर मिलती है कि दुश्मन सेना आ रही है, लेकिन वह अभी भी भविष्यवाणी पर भरोसा कर रहा होता है। कोई औरत से जन्मा नहीं मार सकता है उसे। जब तक बिरनाम जंगल चलकर महल नहीं आता वह सुरक्षित है। फिर भी वह परेशान रहता है। वह डॉक्टर को कहता है कि लेडी मैकबेथ को ठीक करो, लेकिन डॉक्टर कहता है उसकी बीमारी मन की है, शरीर की नहीं है। अगले सीन में मैल्कम अपनी सेना से कहता है कि हर एक सैनिक पेड़ की एक टहनी लेकर चलेंगे, ताकि उनकी जो संख्या है वो छिपी रहेगी। जब वे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिरनाम का जंगल डेंसिनेन की ओर बढ़ रहा है, और यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। अगले सीन में मैकबेथ को खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ मर चुकी है। शायद उसने सुसाइड कर लिया है। मैकबेथ कहता है, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो। जिंदगी एक चलता हुआ साया है। अब उसे सब व्यर्थ लगने लगा है। तभी मैकबेथ को खबर मिलती है कि बिरना मूड महल की तरफ बढ़ रहा है। अब वह डरने लग जाता है। अगले सीन में युद्ध शुरू होता है और मैकबेथ युद्ध करता है और कई सैनिकों को मार देता है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि औरत का जन्म उसे नहीं मार सकता है। अगले सीन में मैकडफ मैकबेथ से लड़ता है। मैकबेथ कहता है, नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मी। मैकडफ जवाब देता है, आई वॉज फ्रॉम माई मदर्स वॉम अनटीमली रिप्ड। मेरा जन्म ऑपरेशन से हुआ था, मैं अपने माँ के गर्भ से नहीं जन्मा। अब मैकबेथ को समझ आता है कि भविष्यवाणी ने उसे धोखा दिया। मैकडफ लड़ाई में मैकबेथ को मार देता है। अगले सीन में मैकडफ मैकबेथ का सिर काटकर मैल्कम को देता है। अब मैल्कम को राजा घोषित कर दिया जाता है। तो एक्ट 5 में हम देखते हैं कि मैकबेथ को उसके अहंकार, लालच और क्रूरता का फल मिलता है। लेडी मैकबेथ पागल होकर मर जाती है। मैकबेथ को भी भविष्यवाणियों पर अंधा भरोसा ले डूबता है। मैल्कम नया राजा बनता है और शांति की उम्मीद लौटती है। मैकबेथ एक बहादुर योद्धा था, लेकिन विचेस की भविष्यवाणी, लेडी मैकबेथ के दबाव और अपने लालच में आकर वह हत्या करता है। एक के बाद एक अपराध करता है और अंत में वह अकेला, डरपोक और पश्चाताप से भरा हुआ मर जाता है। इस प्ले से हम सीखते हैं कि सत्ता का लालच, गिल्ट और अहंकार इंसान को अंत में बर्बाद कर देता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें और लिटरेचर की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लिटरेचर एक्सप्लोरर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किरदार एक नए सफ़र के साथ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या प्ले पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग लिटरेचर।